पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल में वेरी आएगा, मतलब वेरिएशन आएगा, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है। हाँ, किस फील्ड में प्रेजेंट होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट हो। चलो, तो मतलब अगर क्या करते हैं, एक चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाते हैं, फिर दूसरे से तीसरे पॉइंट ले जाते हैं, तो दो पॉइंट्स के बीच में जो वेरिएशन आएगा पोटेंशियल का, उसी को बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल सा मैं मान लेता हूं कि एक चार्ज मेरे पास क्यू नॉट चार्ज है, क्यू नॉट एक पॉजिटिव क्यू नॉट चार्ज है, मतलब एक फिक्स चार्ज है, ठीक है। इसको हम कहां से ला रहे हैं, ऐसा इंफिनिटी से इस चार्ज को लेके आ रहे हैं। पहले मैं क्या किया, इस पॉइंट को लेके गया एक पी पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ वर्क डन कितना करना पड़ा मेरे को, इंफिनिटी से लेके पी तक लाने में एक वर्क डन करना पड़ा। फिर मैंने इस पी पॉइंट से क्या किया, इसको एक क्यू पॉइंट पे ले गया, ठीक है। क्यू पॉइंट में ले जाते मेरे को वर्क डन कितना करना पड़ा, पी से क्यू, तो ये क्या आ जाएगा, पी से क्यू वर्क डन करना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरा डायरेक्टली, अगर मैं ये दो पॉइंट्स पे ना ले जाके इस पॉइंट को मैं डायरेक्टली क्या ले जाता हूं, ये पॉइंट को क्यू चार्ज को क्यू नॉट मतलब इंफिनिटी से डायरेक्टली क्यू पॉइंट पे लेके चल दूं, तो यहाँ वर्क डन क्या करना पड़ेगा, मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल्स टू इंफिनिटी से लेके क्यू तक जो चार्ज लाने करने में वर्क डन करना पड़ेगा। क्लियर है डायग्राम। तो इतना वर्क डन करना पड़ेगा। मैं तीन भी रास्ते हैं, या तो ए इधर से इधर लेके जाऊं, फिर इधर से वापस लेके जाऊं, या तो डायरेक्टली लेके चल दूं। तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट आ कहां रहा है, अभी देखते हैं। चलो, तो ये जो डिफरेंस इन वेरिएशंस और डिफरेंस इन पोटेंशियल या फिर वर्क डन आया है, इसी को हम कंसिडर कर लेते हैं एट ऑफ दीज पॉइंट्स पे। तो मेरा क्या मिल जाएगा, एट अ पी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या मिल जाएगा मेरे लिए, पोटेंशियल पी पॉइंट पे मेरे को मिल जाएगा 1/4 पाई f7 नॉट 1/4 पाई f7 नॉट। यहाँ पास कौन सा चार्ज लेके आ रहे हैं हम, क्यू नॉट चार्ज लेके आ रहे हैं, क्यू नॉट बाय कहाँ से लेके आ रहे हैं, क्यू नॉट बाय, और सिंपली वर्क डन क्यू नॉट बाय क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस पी इंफिनिटी से लेके पी, इंफिनिटी से लेके पी। ये एक फाइनल, ये तो नॉर्मल से इक्वेशन जब हम पोटेंशियल के लिए यूज करते हैं। और मैं क्या लिख सकता हूँ इसी की जगह मैं ये P इज इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी से टू P बाय क्यू नॉट, ये भी तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। चलो, ऊपर वाले को अभी कंसिडर मत करो, ठीक है ना, गलती से आ गया था। इक्वेशन 1 इसको ऐसा इक्वेशन 1 मान लो। यही वर्क डन क्या क्यू पॉइंट पे अगर मैं मान के चलूं तो पोटेंशियल एट क्यू क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एट क्यू इज इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी से क्यू बाय क्यू नॉट चार्ज, ये क्या आ जाएगा, इक्वेशन 2। ठीक, क्या आ गया, ये दोनों इक्वेशन 1 एंड 2 मिल गए मेरे को। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 इसी तो कंसिडर करेंगे ही, उसके साथ साथ जो मेरा फाइनल वर्क डन हुआ है, मतलब वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू क्यू इज इक्वल किसके इक्वल होगा, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पी, देन वर्क डन फ्रॉम पी टू क्यू, वर्क डन फ्रॉम पी टू क्यू, इसके इक्वल होगा। टोटल वर्क डन मेरा ये दोनों वर्क डन के इक्वल होगा, या तो मैं इधर से इधर ले जाऊं फिर इधर से इधर ले जाऊं, तो ये टोटल वर्क डन इस वर्क डन के इक्वल होगा। वर्क डन तो दोनों जगह पे इक्वल ही होने वाला है, चाहे मैं कहीं से भी घुमा के भी ले जाऊं या चाहे डायरेक्टली लेके जाऊं, क्योंकि मुझे मालूम है कि क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड होता है और उसमें वर्क डन करना मतलब कंजर्वेटिव है, वो मतलब वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो चाहे मैं इसको ऐसे लेके जाऊं चाहे ऐसे लेके जाऊं, वर्क डन दोनों केसेस में बराबर ही आएगा, ये बात ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक कंजर्वेटिव फील्ड है, और ये पूरा काम कहाँ हो रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रहा है। चलो ठीक है, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या इन सब की वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, यहाँ पुट कर सकते हैं। चलो अभी नहीं पुट करेंगे, अभी सब को ना जो मेरे पास फाइनल इक्वेशन आया है, इस फाइनल इक्वेशन को क्यू नॉट से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग होल द इक्वेशन बाय क्यू नॉट, समझिए। चलो ठीक, अगर क्यू नॉट से मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू क्यू विल बी इक्वल्स
टू, ऐसा इक्वेशन मेरे को कहाँ पास दिखने को मिला, ऐसा इक्वेशन मेरे, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, वी क्यू मिल लिख सकता हूँ, लिख सकते हो भाई, लिख सकते हैं, वी क्यू लिख सकते हैं। इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं वीपी लिख सकता हूँ, लिख सकते हो। इसकी जगह कुछ नहीं भाई, इसकी जगह यही लिखो, ये आया, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा एक स्टेप और मैं सॉल्व कर दूंगा तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। इस फाइनल आंसर को यहाँ पर सॉल्व लिखे दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये वाले फाइनल आंसर को। तो सिंपल मैं वी क्यू माइनस वीपी लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं वी क्यू माइनस वीपी इज इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम पी टू क्यू, वर्क डन फ्रॉम पी टू क्यू इज इक्वल्स टू बाय क्यू। तो ये आ जाएगा मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब अगर मैं यहां से ऐसा लेके घूम के करके काम कर रहा हूं पहला पॉइंट पे, ठीक है, तो क्या मेरे को एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाना पड़ेगा, कितना एक्सटर्नल पोटेंशियल मेरे को इस पॉइंट पे अप्लाइड करना पड़ेगा अगर मैं इस रास्ते को फॉलो नहीं करता हूं तो, ठीक है। तो ये कितने के इक्वल होगा, ये इतने के इक्वल होगा। मतलब पोटेंशियल बिटवीन P एंड Q कितना आ जाएगा, पोटेंशियल बिटवीन P एंड Q विल बी इस वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। समझ आई बात। चलो इसके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर फाइनल आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक, इस पॉइंट से रिलेटेड था, इसीलिए मेरे को इसको समझाना पड़ा है ये, और वैसे भी अपने कोर्स में है भी पोटेंशियल डिफरेंस, तो बच ही कहाँ जाता। तो नेक्स्ट टॉपिक डाल लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब क्या है? सिस्टम ऑफ चार्जेस मतलब कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी या फिर कितना अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम को क्रिएट करने के लिए, एक चार्जेस के सिस्टम को क्रिएट करने के लिए अप्लाइड करना पड़ेगा, उसे बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। उतने इक्वल होगा, ठीक है। दोनों केसेस मैं अप्लाइड करने की बात कर रहा हूं और वो प्रेजेंट होने की बात है, तो जितना अप्लाइड करेंगे उतना ही तो प्रेजेंट रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी एज इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी या तो यूज हो जाती है, या तो काइनेटिक एनर्जी फर्दर पोटेंशियल एनर्जी में एज अ बॉडी में स्टोर हो जाती है। तो दोनों टॉपिक एक ही है। चलो, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस मतलब एक सिस्टम चार्ज का एक सिस्टम क्रिएट करने के लिए कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाइड करना पड़ेगा, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, और वही वर्क डन किसके अमाउंट में सेव रहेगा, एज अ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, एज अ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव रहता है, वर्क डन ही हमेशा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव रहेगा। ठीक है, तो समझ आएगा। तो चलो, सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, एज अ वर्क डन कितना करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा हमें Q इंटू वी आर रेडियस, मतलब जितना रेडियस यानी जितना डिस्टेंस के रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उतने के लिए। ठीक है, कितना चार्ज, कौन से चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है उसके, इंटू पोटेंशियल कितना पोटेंशियल अप्लाइड कर रहे हैं, ठीक, और कितने डिस्टेंस पे चार्जेस को ला रहे थे, उतना ही आ जाएंगे टोटल अपना वर्क डन, और वही वर्क डन एज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। समझ आई बात। चलो, तो आ गए अपना सिस्टम ऑफ चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम में क्या प्रेजेंट रहेगा। अब डिफरेंट सिस्टम्स के लिए समझ लेते हैं। पहला आ जाएगा अपना दो सिस्टम, दो पॉइंट चार्जेस के कारण, मतलब ड्यू टू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, दो पॉइंट चार्जेस के कारण क्या आएगा, दो पॉइंट चार्जेस, एक पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस क्या हो जाएंगे कुछ इस तरह से। एक मेरे पास पॉजिटिव Q इधर प्रेजेंट था और एक पॉजिटिव Q मैंने क्या लिया, बाहर से लेके आया। Q नॉट पॉजिटिव को मैं बाहर से लेकर के आया, मान लेते हैं इन्फिनिटी से लेकर के आया। ठीक है, इन्फिनिटी से कहां तक लेके आया, एक सिस्टम में लेके आया, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को R बनाने के लिए। ठीक है, R डिस्टेंस दूरी तक लेके आया एक पॉजिटिव चार्ज के। ठीक है, सोर्स चार्ज से एक सिंपल सा समझ के चलो, एक सोर्स चार्ज के एज अ रिस्पेक्टिव R डिस्टेंस दूरी तक मैंने एक Q नॉट चार्ज यानी एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर के एक सिस्टम बनाने के लिए लेके आया। ठीक है, इसलिए ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू चार्जेस,
सिस्टम या सिस्टम लिखना है SYSTEM, सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। तो चलो, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, इनके बीच में अपन अगर बोल लिखते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ पोटेंशियल अप्लाइड होगा, तो पोटेंशियल अप्लाइड हो जाएगा अपना ड्यू टू सोर्स चार्ज। ठीक है, इस पॉइंट को A मान लो, इस पॉइंट को B मान लो, तो ड्यू टू सोर्स चार्ज मतलब प्लस Q चार्ज के कारण कितना अप्लाई हो जाएगा 1/4 पाई F7 नॉट Q। इसको मान लेते हैं एज Q1, इसको मान लो Q2, Q1 या Q नॉट मान रहे हो तो चलो Q नॉट ही लिखें, तो Q नॉट, तो Q बाय क्या हो जाएगा R। ये AB होता है, डिस्टेंस कितना होता है, AB डिस्टेंस लेते हैं, तो इस AB डिस्टेंस की जगह क्या लिख सकता हूँ, इस AB डिस्टेंस की जगह एज R लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगा, KQ बाय AB की जगह क्या लिख सकता हूँ R, ये आ जाएगा मेरा फाइनल इक्वेशन। अब अपने को क्या मालूम है, वर्क डन इज इक्वल टू QV होता है। ठीक है, Q इंटू V होता है। तो Q, ये वाला Q कौन सा है, ये वाला Q है एस टेस्ट चार्ज, जो हम बाहर से चार्ज को लेके आए हैं एक सिस्टम बनाने के लिए। ठीक है, तो सिंपल इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, V बाय V इंटू, क्योंकि अपने को मालूम है W इज इक्वल्स टू क्या होता है V प्लस Q इंटू क्या हो जाएगा Q नॉट चार्ज। तो इसी इक्वेशन में Q इंटू Q नॉट बाय R, ये आ जाएगा आपका फाइनल वर्क डन। यही आ जाएगा वर्क डन फाइनल, और यही इज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड रहेगा। समझ आई बात, उतना ही। तो K की जगह आप फाइनल 1/4 पाई F7 नॉट भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। कांस्टेंट की वैल्यू अब K भी मैं लिख देता हूँ हर बार, क्योंकि उसको लिखने में कंजर लगता है मेरे को। ठीक, अब आता है सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस के कारण, क्योंकि एग्जाम में 2 तो जनरली पूछता नहीं है, बट 3 सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस के कारण जरूर पूछता है। तो एक काम करते हैं, 3 भी पढ़ लेते हैं, THREE 3 पॉइंट चार्जेस के कारण। अब मेरे को 3 चार्जेस लाने हैं। अभी तक मैंने 2 चार्जेस के बारे में बताया, 2 चार्जेस को लाएंगे तो कितना पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगा। ठीक है, अगर 3 पॉइंट चार्जेस को लाते हैं तो कितना पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगा, सिंपल सी। तो सबसे पहले एक सिस्टम ऑफ चार्जेस बना लेते हैं। तो ये मान लेता हूँ यहाँ पास मेरे पास क्या है, यहाँ पास मेरे पास Q1 चार्ज है। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में मैं एक क्या लाया, एक Q2 चार्ज बाहर से लेकर के आया। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, R12 मान लेता हूँ, उसमें मैंने सिंपल R मान लिया था, इसमें R12 मान लेते हैं। ठीक है, Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस। तो अब इन दोनों के बीच में अप्लाइड पोटेंशियल कितना होगा, मैं अगर एक चार्ज लेके आया हूँ तो इसके बीच में मैं सिंपल लिख सकता हूँ वर्क 12 इज इक्वल टू 1/4 पाई F7 नॉट Q1 Q2 बाय क्या आ जाएगा R12, ये आ जाएगा एज ए इक्वेशन 1 मान लो इसको। ठीक है, अब मैं एक क्या लेके आ रहा हूँ, एक एक्सटर्नल और चार्ज लेके आ रहा हूँ Q3 चार्ज। अब Q3 चार्ज में दो फोर्सेस एक साथ एक्ट करेंगे। ठीक है, दो फोर्सेस मतलब एक Q2 भी ऐड करेगा अपना फोर्स, और दूसरा एक Q1 भी ऐड करेगा अपना फोर्स ऐड करेगा। तो इसके कारण भी इस पे फोर्स अप्लाइड होगा। डिस्टेंस कितना आ जाएगा 2 3, और इसमें के कारण भी इस पे फोर्स अप्लाइड होगा कितना 1 3। समझ आई बात। तो अब इसके ऊपर दो फोर्सेस अप्लाइड हो जाएंगे, तो वर्क डन इज इक्वल टू 1 2 3 इज इक्वल टू 1/4 पाई F7 नॉट। ठीक, तो इसके कारण दो फोर्स अप्लाइड होंगे, एक Q1 के कारण एक Q2 के कारण। तो मैं सिंपली 1 2 3 एक साथ लिख दिया, वर्क डन ड्यू टू 1, वर्क डन अप्लाइड ऑन 3 ड्यू टू 1 एंड 2। समझ आए, वर्क डन अप्लाइड ऑन 3 ड्यू टू 1 एंड 2। समझ आया, चलो। तो ये क्या आ जाएगा 1/4 पाई F7 नॉट। अब मान लेते हैं Q1 के कारण कितना फोर्स अप्लाइड होगा, Q1 के कारण अपने पास अप्लाइड होगा Q1 इंटू Q3 बाय R13, Q1 इंटू Q3 इंटू R13, प्लस एडिशन में हो जाएगा, एडिशनल फोर्स में ये वाला भी फोर्स अप्लाइड होगा। तो ये कितना है 1/4 पाई F7 नॉट Q1 इंटू Q2 इंटू Q3 बाय R23। इसे मान लो एज ए इक्वेशन 2। समझ आए दोनों केस। ठीक, अब इक्वेशन 1 एंड 2 को अपन क्या कर देंगे, क्योंकि अपने को टोटल निकालना है, टोटल एनर्जी कितना एक सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण प्रेजेंट होगा। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं तो क्या फाइनल वैल्यू आएगी। तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी अपना सिंपल वर्क डन
ड्यू टू 1 2 3 और सिंपल लिख सकते हो ड्यू टू 1 2 3 टोटल वर्क डन टोटल लिखो सबसे आसान वर्क डन टोटल, कोई कंफ्यूजन भी नहीं। इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/4 पाई F7 नॉट, सबका कॉमन निकाले ले रहा हूँ, कंजर्ट नहीं लेना मेरे को, ठीक। Q1/Q2/R13 सॉरी R12, इसके बाद Q1/Q3/R13, Q2 इंटू Q3/R23, ये आ गया। अब टोटल वर्क डन मैंने पहले ही बोला था एज इन अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, तो यही आ जाएगा अपना U भी और यही आ जाएगा अपना वर्क डन भी। तो इस वाले फाइनल इक्वेशन को आप ऐड कर लो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी इंपॉर्टेंट है। समझ आया क्वेश्चन? तो थ्री सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस के कारण अपने पास कलेक्टिवली इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होगी। इसी तरह से आप 4 के कारण भी निकाल सकते हो, 5 के कारण, 6 के कारण, जितना एग्जाम में है निकाल लेना आराम से, ठीक है ना। रिलेटिवली ऐड होती जाएंगी वो सारे के सारे वर्क डन, और वर्क डन ही एज इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड रहेगा। चलो तो इसका स्क्रीनशॉट हो जाए, हो गया। नेक्स्ट टॉपिक डाल लो अपना डाइपोल में, ठीक है। एक डाइपोल भी एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है, ठीक है। तो डाइपोल में कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन या कितना अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहेगा, ये टॉपिक 1 में, एक चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, फिर भी कंक्लूड कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, फिर से आया है तो फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। तो मान लेता हूँ मेरे पास एक डाइपोल है जिसका एक साइड क्या है, एक साइड मेरे पास चार्ज पॉजिटिव चार्ज है और एक साइड क्या है नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। डाइपोल इसी तरह से होता है, सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस से रहता है। इसके बीच में डिस्टेंस कितना रहता है, 2L डिस्टेंस मान लेता हूँ, ठीक है। ये क्या है, रिलेटिवली एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है, ये क्या है एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इधर साइड है। नेक्स्ट इसके परपेंडिकुलरली मैं क्या कर लेता हूँ, एक डायरेक्शन ड्रॉ कर लेता हूँ, एक रे ड्रॉ कर लेता हूँ जो कि सारे में थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। चलो समझ आई बात यहां तक? तो अकॉर्डिंग टू माय थ्योरम, मतलब मेरे थ्योरम के हिसाब से नहीं, अकॉर्डिंग टू टॉर्क, जो टॉर्क इस डाइपोल में एक्ट करेगा वो कितना एक्ट करेगा, टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा। क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा, इतना अमाउंट ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस होगा। और वर्क डन जो प्रोड्यूस होगा, वर्क डन इज इक्वल टू कितना वो अमाउंट ऑफ वर्क डन प्रोड्यूस होगा, टॉर्क इनटू d थीटा के इक्वल वर्क डन प्रोड्यूस होगा। समझ है? चलो तो नेक्स्ट स्टेप, अब अपन क्या करेंगे, टॉर्क की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा इनटू d थीटा। अब PE sin थीटा d थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, ठीक। तो इस ये डिफरेंशियल वर्क डन मान के चलो, ये वो डिफरेंशियल वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, dW इज इक्वल टू टॉर्क इनटू dW, सॉरी टॉर्क इनटू d थीटा। अब इसको क्या कर देंगे, सिंपल दोनों साइड को एक साथ इंटीग्रेट भी करते चलो, एक ही साथ आसान हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक कर रहे हैं, इंटीग्रेशन मान लो इंटीग्रेशन कर रहे हैं θ1 से लेकर के θ2 तक, ठीक है ना। θ1 θ2 ले लो, एग्जाम में ये इक्वेशन पुट करने में आसानी भी रहती है, कितने थीटा से लेके कितने थीटा तक का चेंजेस किए हैं हमने। तो इन दोनों को डिफरेंशिएट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो dW का इंटीग्रेशन W हो जाता है, ठीक है। P बाहर निकला जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ θ1 और θ2 ये क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा, ठीक। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं, 2 मिनट एक बार इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कॉस ऑफ थीटा होते हैं, ठीक है, और इंटीग्रेशन खींचने से θ1 से लेकर के θ2 तक हो गया। समझ आई बात? तो ये वाली वैल्यूज क्या आ जाएंगी, W इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ PE और माइनस ऑफ कॉस θ2 माइनस ऑफ, अब ये माइनस और माइनस तो होता है, यहाँ पहले से ही माइनस प्रेजेंट है तो प्लस हो जाएगा कॉस ऑफ θ1। समझ आए? क्या होता है, अगर हम वैल्यूज को पुट करते हैं तो कुछ इस तरह से वैल्यूज पुट करते हैं। अगर इसको सिंपल मैं लिख करता हूँ तो इसको क्या करूँगा, θ2, अब ये माइनस ऑफ कॉस ऑफ θ2,
अब ये पहले से ही माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। इसी सारे मैं एक ही साथ लिख दिया हूँ, ठीक। तो इस तरह से आ जाएगा। और ये θ1 कंप्लीट। तो W इज इक्वल्स टू PE। अब ये प्लस और ये माइनस, ये क्या हो जाएगा, टोटल। अपन अगर लिखते हैं तो टोटल लिख सकते हैं क्या, माइनस ऑफ कॉस थीटा PE, सही है। तो ये माइनस ऑफ कॉस थीटा, ये माइनस को मैं बाहर साइड इंडिकेट कर देते हैं, बाहर साइड नहीं निकालते, एक ही साथ ऐड कर रहते हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। θ1 और कॉस ऑफ θ2, ये आ जाएगा फाइनल। और यही लिख सकते हो। चलो ये आ गया आपका इक्वेशन, ऐसा नोट कर लो। अगर थीटा इज इक्वल टू 90 भी आप लिख सकते हो। 90 से लेकर के कितने तक इंटीग्रेट करें, सॉरी 0 थीटा से लेकर के 90 तक, वहाँ तक भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो। डिफरेंट वैल्यूज के लिए इंटीग्रेशन कर सकते हो। मैं θ1 और θ2 ले लिया हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आसान भी है यूज़ करना। तो बस ये टॉपिक यहीं तक, और मिलते हैं अगले लेक्चर पे, जहाँ हम देखेंगे एक आध दो और टॉपिक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।